बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं इसे हम नॉमनक्लेचर कहते हैं। अब नॉमनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई वी नीड नॉमनक्लेचर? इससे पहले ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए, चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्हें कॉमन नेम्स दिए जाते थे। अब कॉमन नेम्स का ये प्रॉब्लम है, वो रीजनल होते हैं, यानी अगर किसी एक इलाके के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से पुकारा जाता है तो जैसे ही किसी और रीजन या और इलाके के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर सेम ऑर्गेनिज्म या सेम चीज़ को किसी और नाम से पुकारा जाता है, जैसे ही कोई बायोलॉजिकल रिसर्च या इंफॉर्मेशन आती है वो एक रीजन तक महदूद रहती है, दूसरे रीजन या इलाके के अंदर नहीं पता चलता ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो ये लोगों के अंदर कन्फ्यूजन का बायस बनती है, जिसकी वजह से नॉमनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। अब इनमें से एक प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है जिसमें एक स्पीशीज़ के एक से ज़्यादा नाम रखे जाते हैं, कॉमन नेम्स, जो कि रीजनल या इलाकाई होते हैं। जैसे कि अनियन की बात करें, इस अनियन को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इसे प्याज भी कहते हैं, कुछ रीजन के अंदर गंडा, बसल और वसल भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अमलताज की, तो अमलताज को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर अर्गवेड, गुरमाला, गोल्डन शावर और परजिंग केसिया भी कहते हैं। चूंकि एक चीज़ के एक से ज़्यादा नाम है तो ये लोगों के अंदर कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, वन नेम फॉर मोर देन वन स्पीशीज। एक से ज्यादा स्पीशीज का एक नाम रख दिया जाता है। जैसे कि एक टर्म है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड दो परिंदों के लिए जिनमें क्रो और रावन, इसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो क्रो है ये साइज में छोटा होता है, इसकी बीक इतनी ज्यादा थिक नहीं होती, और रावण साइज में बड़ा होता है, इसकी बीक थिक होती है, लेकिन फिर भी दोनों के लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन या रिसर्च आती है ब्लैक बर्ड के रिलेटेड तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है ये इंफॉर्मेशन क्रो के लिए है या रावण के लिए है, तो इस वजह से नॉमनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ब्लू बेल नाम वो तमाम फ्लावर, चाहे वो किसी भी प्लांट के हैं, जिनकी शेप बेल की तरह होती है, इन्हें ब्लू बेल का नाम दे दिया जाता है। ये भी ठीक नहीं, ये भी कंफ्यूजन का बायस बनता है, तो इस वजह से भी नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कॉमन नेम्स की कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होती। जैसे कि हम फिश के साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, ये एक ऐसा एक्वेटिक वर्टिब्रेट है जो कि वाटर के अंदर रहता है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें फिन्स भी होते हैं, इसमें गिल्स भी होते हैं। और हम फिश ऐसी चीज़ों के लिए भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसमें ना तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ना जिसमें फिन्स होते हैं, ना गिल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, इनके पास ना वर्टिब्रल कॉलम है, ना इनके पास गिल्स हैं, ना फिन्स हैं, हम फिर भी इनके लिए फ़िश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन का बायस बनता है, इनके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होती, इस वजह से नॉमनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर इस कन्फ्यूजन को कम करने के लिए एक नेमिंग का सिस्टम मुतारफ करवाया गया कैरोलस लीनियस की तरफ से, इसे कहते हैं बायनॉमियल नॉमनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमनक्लेचर के अंदर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं, और ये साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनमें फर्स्ट है जेनरिक नेम और सेकंड है स्पीशीज का नेम। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब ये नेम ग्रीक वर्ड के अंदर भी हो सकते हैं, लैटिन के अंदर भी, और इंग्लिश के अंदर भी ये नाम रखे जा सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ नामों को डिस्कस करना है, कुछ कॉमन नेम्स हैं, और इन कॉमन नेम्स का हमने साइंटिफिक नेम देखना है, और ये भी देखना है इनमें से कौन सा जेनरिक नेम है और कौन सा स्पीशीज नेम है। अगर ह्यूमन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। यहाँ पर होमो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये जेनरिक नेम है, और सेपियन स्मॉल से, ये स्पीशीज नेम है।
उसके बाद अगर अनियन की बात करें, एलियम सीपा, यहाँ पर एलियम हमारे पास जेनरिक नेम है और सीपा स्पीशीज नेम जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद पोटैटो की बात करें, सोलेनम ट्यूबरसम। अगर ब्रिंजल की बात करें, सोलेनम मेलनजीना। ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है इनके। कैरोलस लिनियस ने प्लांट के साइंटिफिक नेम की लिस्ट 1753 के अंदर पब्लिश करवाई और उसके बाद एनिमल की 1758 के अंदर सबमिट करवाई। अगर हम बात करें इस नॉमेनक्लेचर की बेस की, किस बुनियाद के ऊपर इन्हें ये नाम दिए गए, तो सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हुए, उसके बाद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के बाद जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल स्टडीज को देखते हुए ये नॉमेनक्लेचर मुतारफ करवाई गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था नॉमेनक्लेचर, जिसमें ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं।